Welcome to Toon TV Adventure. एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में शेरू नाम का एक मोची रहता था। वो निहायत ही गरीब इंसान था। पहले तो उसकी दुकान चल जाया करती थी, लेकिन दिन ब दिन बाजार में बाकी मोचियों की तादाद बढ़ती गई और इस तरह उसका धंधा खत्म होने पे आ गया और वो बहुत परेशान हुआ। एक दिन एक सेठ उसके पास आया और उससे कहने लगा, क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? ऐसे इतने फारिग बैठे हुए हो जैसे कि तुम्हारे पास कोई काम लेकर ही नहीं आता। मुझे बताओ तो ज़रा, ऐसी कौन सी परेशानी है तुम्हें? अरे सेठ साहब, मैं क्या बताऊं आपको। मैं तो पहले अच्छे से यहाँ इस मोची की दुकान से कमा रहा था, मगर अचानक ही बाजार में मोचियों की तादाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ती गई और इस तरह मेरा काम हमेशा के लिए बंद ही हो गया। मैं रोज़ सुबह यहाँ आता हूँ और सिर्फ बैठ कर चला जाता हूँ। मेरे पास कोई भी ग्राहक नहीं आता है क्योंकि मेरे पास उनके जूते ठीक करने के लिए ज़्यादा सामान मौजूद नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। घर में मेरी बीवी और मेरी माँ, हम तीनों रोज़ ही बिना कुछ खाए सो जाते हैं। मैं अपने इस काम की वजह से बहुत परेशान हूँ सेठ साहब। अच्छा भाई, तुम्हारी परेशानी की असल वजह ये मालूम हुई है। तुम्हें बिल्कुल भी इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए 2 सोने के सिक्के हैं। अगर तुम इसे बेचकर इसकी जगह कोई और काम शुरू करो तो तुम्हें इससे मुनाफा हो सकता है और तुम अपनी बीवी और माँ को खाना खिला सकते हो। सेठ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं इन 2 सोने के सिक्कों को बेचकर अपने लिए एक अच्छा सा घोड़ा खरीद लूँगा, जिससे मैं अपना कारोबार किया करूँगा। इस तरह मेरे भी हालात अच्छे हो जाएंगे और इस मोची की दुकान से मेरी जान हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें मुस्तकबिल में मेरी कोई मदद की ज़रूरत हो तो मुझे याद ज़रूर करना। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हाजिर हो जाऊँगा। ये कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है और मोची बहुत खुश होता है। दिल ही दिल में उसे बहुत ज़्यादा दुआ देता है और वो वहाँ से जा करके अपने लिए एक घोड़ा खरीद लेता है और वो घोड़ा लेकर घर की जानिब निकल जाता है। जब वे घर की जानिब जा रहा होता है तो रास्ते में उसे डाकू पड़ जाते हैं। वो डाकू उससे कहता है, तुम्हारे पास जो भी है तुम हमारे हवाले कर दो, वरना ये न हो कि हम तुमसे ये घोड़ा भी छीन लें और बाकी चीज़ें भी छीन लें और तुम्हें यहाँ पर मार कर फेंक जाए। डाकू भाई, तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। चाहे तो आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। आपको जो भी मिले वो आप मुझसे ले लेना। अच्छा, तो तुम हमारे साथ झूठ बोलने की गुस्ताखी कर रहे हो। अपने साथ इतना खूबसूरत और शानदार घोड़ा लेकर जा रहे हो और हमें तुम ऐसे बोल रहे हो कि जैसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और हम तुम्हारी बात मान भी लेंगे। डाकू भाई, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये घोड़ा ही है और मैं इसे लिए अपने घर वापस जा रहा था। चाहे तो आप मेरी तलाशी भी ले सकते हैं। ये घोड़ा मेरे लिए निहायत कीमती है। दिखने में तो ये आम घोड़ा लग रहा है, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? ये घोड़ा मुझे रोज ही 40 सोने के सिक्के देता है, जिससे मैं दिन ब दिन अमीर होता जा रहा हूँ। अभी इसको लिए मैं थोड़ा जंगल की तरफ गया था, तो अब हम लोग थकावट की वजह से वापस जा रहे हैं। ये एक निहायत ही खूबसूरत और जादुई घोड़ा है। मैंने इस घोड़े से बहुत फायदा पाया है। अच्छा, क्या ऐसी बात है?
ठीक है, तुम ये घोड़ा मुझ पर भेज दो, मैं अभी इसे अपने घर ले जाऊंगा। इसके बदले मैं तुम्हें 40 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे तुमको दे दूँ? ये घोड़ा मेरे लिए निहायत कीमती है। बहुत ज़्यादा मिन्नतों के बाद शेरू डाकू को ये घोड़ा देने के लिए तैयार हो जाता है और वो घोड़ा डाकू के हवाले करके उनसे 40 सोने के सिक्के लेकर अपने घर की जानिब चला जाता है। वे मोची 40 सोने के सिक्के लेकर खुशी खुशी अपने घर आता है तो उसकी बीवी उसे देखकर बोलती है, अरे अरे वाह जी, आज तो बड़े खुश लग रहे हो, क्या दिहाड़ी लग गई है आपकी? बस बेगम, यही समझो कि मेरी आज दिहाड़ी लग गई है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली लग गई है। मेरे पास 40 सोने के सिक्के आ गए हैं और अगर मैं इनकी जगह एक ज़मीन ले लूं और उस पर अपनी फसल उगाऊं तो मेरे लिए बहुत फ़ायदा मंद हो सकता है और इस तरह हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। अच्छा जी, तो क्या ऐसी बात है? इसका मतलब हमारे दिन भी अब बदलने वाले हैं। माँ जी, आप सुन रही हैं शेरों की बात? अब हमारे दिन भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। बेगम, सिर्फ अच्छे नहीं, बहुत अच्छे होने वाले हैं हमारे दिन। मैं अभी जाकर कोई ज़मीन देखता हूँ और उसे खरीद लेता हूँ और आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। हाँ ठीक है शेरों, अच्छे काम में भला देरी कैसी करनी। ठीक है बेगम, तो मैं सबसे पहले बाजार जाता हूँ और वहाँ से हम तीनों के लिए खाना लेकर आऊँगा। इसके बाद मैं किसी अच्छे बंदे के पास जा कर के ज़मीन खरीद लूँगा और इस तरह हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। वो डाकू घोड़ा लेकर अपने ठिकाने पर चले जाते हैं। 1-2 दिन वो इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि घोड़ा कब उनको सोने के सिक्के दे, मगर ऐसी कोई बात ना हुई। तो वो दोनों समझ गए कि उस आदमी ने हमें धोखा दिया है, तो वो उसके गांव चले गए। क्या हुआ डाकू भाई, ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी कि हमारे घर ही चल दिए हो? तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे मोची की औलाद, तुमने तो मुझे धोखा दिया है। मैं समझ रहा था कि वाकई वो घोड़ा रोज ही 40 सोने के सिक्के देगा, मगर तूने मुझे धोखा दिया और मुझे वो घोड़ा दे दिया जो कि कुछ नहीं कर सकता, उल्टा हमारा नुकसान करता है, इतना ज़्यादा खाता है वो। और दूसरा, मेरे 40 सोने के सिक्के हड़प कर गया है तू, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। इज्जत से मेरे 40 सोने के सिक्के वापस कर दे। अरे डाकू भाई, मुझे ऐसा मालूम होता है कि घोड़ा तुम्हारे पास जाने के बाद 40 सोने के सिक्के देना बंद कर गया है। आप फिक्र मत करो डाकू भाई, मेरे पास एक बकरी मौजूद है जो कि खाती तो चारा है मगर देती सोने के सिक्के हैं। तुमको चाहिए तो तुम मुझसे ये बकरी खरीद सकते हो। तो ठीक है, मैं तुमसे ये बकरी खरीदने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम पर दोबारा भरोसा कर रहा हूँ। अगर तुमने मेरा भरोसा इस बार तोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे डाकू भाई, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बकरी तुम्हें सोने के सिक्के ज़रूर देगी। तो ठीक है, बताओ फिर तुम ये बकरी मुझ पर कितने सोने के सिक्कों के अवध भेज रहे हो, ताकि मैं इसको खरीद सकूं और मुझे इससे बहुत सारे सोने के सिक्के मिल सकें। डाकू भाई, ज़्यादा नहीं, जितने घोड़े के दाम आपने दिए थे 40 सोने के सिक्के, इस बकरी के बदले में भी 40 सोने के सिक्के मुझे दे दें और ये अपना घर भी मैं आपको दे दूंगा। आप इस घर में रह सकते हैं। क्या पता ये बकरी सिर्फ अपने घर में ही सोने के सिक्के देती हो। ठीक है, मैं तुम्हें इस बकरी के बदले में 40 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी बात, ये घर मैं तुमसे मुफ्त में नहीं लूँगा, मैं इतना हद हराम नहीं हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हें 20 मज़ीद सोने के सिक्के दे दूँगा। तुम अपना सामान उठाओ
और अपनी माँ और बीवी के साथ ये घर छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले जाओ ताकि मैं यहाँ रह सकूं और ये बकरी मुझे सोने के सिक्के दे सके, मैं भी एक अमीर आदमी बन सकूं और ये चोरी चकारी छोड़कर इज्जत की ज़िंदगी जी सकूं। वे मोची उसकी बात सुनकर अपना सारा सामान बांधकर अपनी बीवी और माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। देखो बंटू, अब हम भी अमीर हो जाएंगे, हमें भी अब चोरी चकारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो जा कर के सो जाते हैं और अगली सुबह का इंतज़ार करते हैं जब ये बकरी हमें सोने के सिक्के देगी। अगली सुबह वे दोनों जब जागते हैं तो देखते हैं कि उस बकरी ने उन्हें सोने के सिक्के नहीं दिए होते, तो वो ये बहुत समझ जाते हैं कि दूसरी बार भी उस मोची ने इनको धोखा दे दिया और अब तो वो इनके हाथ भी नहीं लग सकता। उन्होंने अपने हाथों से ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी दे मारी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अक्लमंदी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी नई आने वाली वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।